तो लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कई नए चेहरों को इस बार जो है उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसको देखते हुए अब नए चेहरों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक होगी और पीएम मोदी सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहेंगे। लेकिन रविवार को होने वाली बैठक में अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग अगले 15 दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है और इसी के साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में सुषमा स्वराज भवन में होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चला था और इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ हर पार्टी की 370 वोट बढ़ाने होंगे और इसी के साथ ही 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान जो है वो भी चलाना होगा। भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का भी प्रचार करना होगा। तो पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की ये बैठक होगी। सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी और 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर तमाम सियासी दल जो हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इसी के साथ ही आज बैठक भी होगी, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कई नए चेहरों को इस बार जो है उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसको देखते हुए अब नए चेहरों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक होगी और पीएम मोदी सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहेंगे। लेकिन रविवार को होने वाली बैठक में अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग अगले 15 दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है और इसी के साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में सुषमा स्वराज भवन में होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चला था और इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ हर पार्टी की 370 वोट बढ़ाने होंगे और इसी के साथ ही 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान जो है वो भी चलाना होगा। भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का भी प्रचार करना होगा। तो पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की ये बैठक होगी। सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी और 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर तमाम सियासी दल जो हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इसी के साथ ही आज बैठक भी होगी, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है।